फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ाते हैं को हिंदी संपूर्ण व्याकरण पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको सारी मतलब जो है वीडियोस मिल जाएगी, तो आपका सारा हिंदी उसमें कवर हो जाएगा। तो ठीक है, देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्याकरण और साहित्य, हिंदी में समान हिंदी में दो आते हैं, व्याकरण और साहित्य। ठीक है, वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णमालों का व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला तो जानते हैं ना, माला माला तो एक एक मोती जो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण वर्ण और अक्षर एक ही होता है, इसमें जो है ये दो चीज नहीं है। वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज है। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, और पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है और इनको लिखा किस में जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, और जो है राष्ट्रीय जो है हिंदी दिवस जो है हम मनाते हैं 14 सितंबर 1949 में, और वर्ल्ड हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ठीक है, वर्ण या ध्वनि दोनों एक ही चीज है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। तब हम ये समझेंगे कि वर्ण और ध्वनि का डिफरेंस कैसे हुआ। ठीक है, तो लिखित इकाई जो लिख के हम करते हैं, जो लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं और मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वरों की संख्या 11 होती, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, और ये जो अंग और आ, ये ना तो व्यंजन है और ना ही तो स्वर है, ये है अयोगवा। ठीक है, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, यहाँ तक जो है ये 11 होते हैं, स्वर होते हैं। और अंग और आहा, ना ये तो व्यंजन है ना ये स्वर है, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा आ से लेकर हम औ तक लिखते हैं। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक है, और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, और कहते हैं मुख्य द्वार के आधार पर। तो स्वरों को कितने तरीके से बांटा गया है, स्वरों का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। ऋहस्व स्वर और मूल स्वर ये दोनों एक ही है। मूल स्वर आए तब भी ये है और ह्रस्व स्वर आए तब भी ये है। और इसकी पहचान कैसे होगी? ठीक है, ये एक मात्रिक, छोटा आ, छोटी ई, छुटऊ, री। ठीक, दीर्घ स्वर जिसमें द्विमात्रिक, जिसमें 2 गुना समय लगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ऊ, ए, ओ, औ। ये औ देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, मूल स्वर की संख्या 4 होती है, 1, 2, 3, 4, ये 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या इसमें 7 होती है, तो 7, 4, 11, वैसे भी स्वरों की संख्या 11 होती है। प्लुत स्वर जिसमें 3 गुना समय लगे, 3 मात्रिक। ठीक है, जैसे बाप रे, रोना, जब बच्चा रोता है करके, मतलब एक तरीके से वो रोता रहता है, तो उसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, अब जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। छोटी ई, बड़ी ए, इनकी संख्या 4 होती है जब हम ये जीभ के नोक से बोलते हैं। ठीक है, जीभ से ए। ठीक, इस तरीके से। मध्य स्वर जो जीभ के हम मध्य से बोलते हैं, छोटा आ, तो इनकी संख्या, छोटा आ सिर्फ एक संख्या होती है, मध्य स्वर की संख्या 1 होती है। पश्च स्वर जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, हलक से बोला जाता है, जैसे आ, उ, ओ, औ, इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर और विवृत्त स्वर। तो इनकी संख्या जो होती है, जिसमें एकदम थोड़ा सा मुंह खुले, हल्का सा, ये समझ लीजिए पूरा मुंह इसमें बंद हो जाता है। ठीक है, छोटी ई, उ। आप खुद बोल के देखिए, इसमें जो है पूरा मुंह नहीं खुलेगा, जहां तक है पूरा मुंह बंद रहेगा और अक्षरों का साउंड आराम से निकलेगा। अर्ध स्वर में ए, ओ, और इसमें विवृत्त स्वर का मतलब होता है पूरा मुंह खुलना, बड़ा से पूरा मुंह खुलना, बड़ा आ। अर्ध विवृत्त स्वर, तो इसमें जो बचा है
उसको यहाँ पे कर देंगे ए और औ, ये ए ओ था, ये ए और औ कर देंगे, ठीक है। ये स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये जो है किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये खुद अपने आप में होते हैं, ठीक है। तो इनको कोई किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उसे जो है व्यंजन कहते हैं। जैसे का, अगर का भी लिखा है तो का में प्लस छोटा आ मिला है, ठीक है। खा है, अगर खा आपको दिख रहा है अकेला तो खा ये अकेला नहीं है, खा में छोटा आ मिला है। तो इस तरीके से ये स्वरों की सहायता से बोले गए हैं, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये कंठ से निकलता है, ठीक है, कंठ से निकलता है। चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, तो ये तालु से निकलता है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है, ये मूर्धा से निकलता है, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, तो ये दंत से निकलता है। पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, ये ओष्ठ से निकलता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, आस्था व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये सारा डाउट आज हम आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहली बात तो ये कचट तप, ये कचट तप जो है एक ये वर्ग होता है। ये का वर्ग का यहाँ तक है, ये चा वर्ग का यहाँ तक है, टा वर्ग का अड़ा तक है, और ता वर्ग का जो है ना तक है, और पा वर्ग का ये मा तक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ग है, ठीक है। तो कचट तप इसको याद रख लीजिएगा कि किस किस लाइन में क्या क्या आता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जो मेरी जीभ जो है हमारे मुख के अंदर चारों तरफ टकराती है और जो ध्वनि निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 5 10, 5 ये 15, 5 20, 5 25। तो का से लेकर मा तक जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ठीक है। और या, रा, ला, वा, ये आस्था व्यंजन है। और जब हम इनको बोलते हैं तो मेरी जीभ मुख के अंदर ही रहती। या, रा, ला, वा, इनकी संख्या 4 होती है। बड़ा शा, खट्टी शा, छोटा सा हा, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको चारों तरफ जीभ रगड़ने से गर्म हवा जो निकलती है उससे जो साउंड निकलता, वर्ण निकलता है, उसे जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। का खट्टी शा मिला के बनता है छा, त्रा बनता है ता और प्लस रा करके बनता है त्रा, और जा और इया मिला के बनता है ज्ञा, और ये याला शाह और याला रा मिलके बनता है श्रा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।